महाभारत के उस दौर की कल्पना कीजिए। 5 भाई पांडव, जिनके अद्भुत साहस, शौर्य और एकता की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। मगर एक ऐसा वक्त भी आया जब इस भाईचारे की लहरों में हलचल मच गई। वो समय जब अर्जुन को अपने भाइयों से दूर जंगलों में अकेले पूरे 12 साल के वनवास में जाना पड़ा। दरअसल पांडवों के महल में एक नियम था। अगर पांचों भाइयों में से कोई एक द्रौपदी के साथ अकेले समय बिता रहा हो तो कोई और भाई उस कक्ष में नहीं जा सकता। ये नियम बनाए गए थे ताकि वो सभी एकता और सम्मान को बनाए रख सकें। पर एक दिन अर्जुन से भूल हो गई। हुआ ये कि अर्जुन उस कक्ष में प्रवेश कर गया जहां युधिष्ठिर और द्रौपदी मौजूद थे। दरअसल अर्जुन को एक ब्राह्मण समूह की मदद के लिए तुरंत अपने धनुष बाण लेने की आवश्यकता थी। यह ब्राह्मण समूह अर्जुन से मदद की गुहार लगा रहा था क्योंकि चोरों ने उनकी गायें चुरा ली थी और ब्राह्मण समूह की रक्षा करना अर्जुन का कर्तव्य था। ब्राह्मणों की मदद के लिए अर्जुन ने बिना देर किए कक्ष में प्रवेश किया और इससे पांडवों के बीच स्थापित नियम का उल्लंघन हो गया। अपने क्षत्रिय धर्म को प्राथमिकता देते हुए अर्जुन ने जो नियम तोड़ा, उसके परिणाम स्वरूप उसे 12 वर्षों के वनवास का दंड स्वीकार करना पड़ा। अर्जुन ने अपने बंधनों को तोड़ा और अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये एक खोज थी, खुद की, अपनी शक्ति और संकल्प की। जंगलों के वो अंधेरे रास्ते, गहरी नदियां, भयंकर जानवर, अर्जुन ने सबका सामना किया। रास्ते में वो ऋषि मुनियों से मिला, तपस्वियों से सीखा और उसकी शक्ति और ज्ञान बढ़ा। एक जगह वो नारायण का दर्शन करने के लिए हिमालय तक गया। ये वो समय था जब अर्जुन ने शस्त्र विद्या में और भी महारत हासिल की और खुद को हर तरह की चुनौती के लिए तैयार किया। वनवास के दौरान अर्जुन को देवलोक तक जाने का अवसर मिला। यहां उसकी भेंट स्वयं देवराज इंद्र से हुई। इंद्र ने अर्जुन की परीक्षा ली, उसे एक कठिन साधना में लगाया और अंत में अर्जुन को दिव्य अस्त्रों का आशीर्वाद दिया। यही वो समय था जब अर्जुन को पाशुपत अस्त्र जैसे महान अस्त्र प्राप्त हुए। यह यात्रा न केवल अर्जुन के लिए एक साधना थी, बल्कि उसके आत्मबल को, उसकी इच्छा शक्ति को और भी दृढ़ बना रही थी। वनवास के दौरान अर्जुन नागलोक की रहस्यमयी और साहसी राजकुमारी उलूपी से भी मिला। उलूपी ने अर्जुन को कठिन समय में सहारा दिया और साथ ही उसकी अस्त्र विद्या को और भी धार दी। उलूपी के साथ अर्जुन का साहसिक मिलन उसके वनवास के उन अनेक रोमांचों में से एक था जिसने अर्जुन के जीवन को और भी विविधता और गहराई दी। 12 साल बाद जब अर्जुन घर लौटा तो वो पुराना अर्जुन नहीं था। वो एक योद्धा था, एक साधक था जिसने न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक कठिनाइयों पर भी विजय पा ली थी। उसके भीतर अब एक असीम धैर्य, शक्ति और ज्ञान का भंडार था। तो ये थी अर्जुन के 12 साल के वनवास की कहानी। एक सफर जो केवल सजा नहीं बल्कि एक महान योद्धा की निर्माण यात्रा थी। ये कहानी हमें बताती है कि हर चुनौती, हर कठिनाई हमें अपने आप को बेहतर बनाने का एक अवसर देती है। क्या आप भी अर्जुन की तरह जीवन की हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं? अर्जुन का वनवास हमें सिखाता है कि असल ताकत केवल तलवार से नहीं बल्कि संयम, धैर्य और दृढ़ निश्चय से आती है। यह यात्रा उसके लिए आत्म साक्षात्कार का सफर था और इसने अर्जुन को वो महान योद्धा बनाया जो कुरुक्षेत्र में हर चुनौती का सामना कर सके।